नमस्ते दोस्तों, आज हम उनकी कहानी सुनेंगे जिनका जन्मदिन पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिन के नाम से मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, सभी युवकों का प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी कहानी से हमारी लाइफ की तरफ देखने का कुछ अलग नजरिया हमें मिलता है। युग प्रवर्तक, थोर समाज सुधारक एवं वेदांत दर्शन को पाश्चात्य हर एक देश में पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में एक संपन्न और कुलीन परिवार में हुआ। उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ की माता भुवनेश्वरी देवी बहुत ही सच्शील तथा सत्प्रवृत्त थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे, स्वभाव से बहुत ही सरल और मृदु अंतःकरण के थे। परिणामी बहुत धन कमाने पर भी अपनी पूरी संपत्ति गरीब निर्धन लोगों को दान देकर और अपनी जायदाद के सभी अधिकार छोड़कर अपने परिवार के साथ वे बिल्कुल समाधान और शांति से जी रहे थे। बचपन से ही नरेंद्रनाथ बहुत ही बुद्धिमान थे। स्कूल की पढ़ाई के सिवाय खेलकूद में भी उन्हें बहुत रुचि थी। वे अनेक खेलों में प्रवीण थे। खेल के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत के गायन और वादन में भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। छोटा नरेंद्र बहुत ही जिद्दी और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, साथ ही साथ बहुत जिज्ञासु भी था। किसी भी बात पर खुद पढ़कर जानकारी प्राप्त करना, विचार चिंतन करना, खुद अनुभव करना और बाद में ही उसके ऊपर यकीन करना उसे पसंद था। एक दिन गुस्से में नरेंद्रनाथ ने अपनी माँ को गालियां दी। माँ चुप बैठी। बस शाम को उसने यह बात विश्वनाथ दत्त को बताई। उन्होंने भी नरेंद्रनाथ को ना ही डांटा, ना ही उसे एक थप्पड़ दी। वे नरेंद्र की पढ़ाई कक्ष में गए और वहां ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने वह सभी गालियां लिखी और नीचे यह भी लिखा कि आज नरेंद्र ने अपनी माता को इतनी सारी उपाधियां दी। अगले दिन यह देख के नरेंद्र अपनी भूल समझ गया और वापस ऐसी गलती उसने कभी नहीं की। बचपन में नरेंद्र के लिए पिताजी ने एक गाय तथा एक घोड़ा खरीदा था। नरेंद्र उनके साथ बहुत खेलता भी और घूमता भी था। घोड़े से कुछ ज्यादा ही लगाव हुए नरेंद्र को एक दिन किसी ने पूछा, आगे जाके तुम कौन बनोगे? उसने तुरंत ही जवाब दिया, मैं कोचमन यानी घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर बनूंगा। इस उत्तर से बिल्कुल ही हैरान न होते हुए विश्वनाथ दत्त ने तुरंत ही अपनी उंगली महाभारत के उस चित्र की तरफ उठाई जिसमें भगवान श्री कृष्ण पार्थ यानी अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे हैं और कहा, अगर कोचमन बनना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसे बनो, जिन्होंने अर्जुन को और पूरे मानव जाति को सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया। साथियों, आज भी इन दोनों प्रसंगों से हमें माता पिता के रूप में अपने बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित रखते हुए बच्चों के नाजुक मन को कैसे संभालना चाहिए और बच्चों को अपमानित न करते हुए उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे दिलाना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन मिलता है। डफ कॉलेज कोलकाता से तत्वज्ञान इस विषय में पदवी प्राप्त करने वाले नरेंद्र के ऊपर शुरू से बाइबल जैसे पाश्चात्य ग्रंथों का प्रभाव था, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन और खुद सभी संकल्पनाओं का अनुभव करके उन्होंने भारतीय तत्वज्ञान का अंग वेदांत दर्शन के तत्वों का अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया। काली माता के परम भक्त और नरेंद्र के गुरु स्वयं साक्षात्कारी रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व प्राप्त करने पश्चात भी जब तक नरेंद्रनाथ ने स्वयं काली माता की महानता का अनुभव नहीं किया, तब तक वे उसे कभी शरण नहीं गए। इस योगी ने युवकों को उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, यह संदेश देते हुए इसी युवा उम्र में जब शारीरिक
मानसिक स्तर पर हम तंदुरुस्त रहते हैं, तभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने को कहा है। बुढ़ापे में थके हुए शरीर मन से गीता पढ़ने से अगर हम युवावस्था में उसे पढ़ लेंगे तो वह हमारे जरूर काम आएगी और हमें अच्छे अच्छे बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशंस भी जरूर लाएगी, ऐसा उनका विश्वास है। एक बार किसी शख्स ने स्वामी जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी ने कहा, उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। पाश्चात्यों का विज्ञान और भारत की अध्यात्म विद्या अगर एक साथ काम नहीं करेगी तो पूरा विश्व विनाश के चौखट पर खड़ा हो जाएगा। यह विजनरी स्वामी जी ने 19वीं सदी में ही कहा था, जिसका हमें पग पग पर आज अनुभव हो रहा है। आज पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए हमें जिम में जाना बहुत ही प्रेस्टिजियस लगता है, लेकिन कुश्ती, सूर्य नमस्कार और योग साधना करने में बहुत ही शर्म आती है। पब में जाना, स्मोक करना, ड्रग्स लेने में हम बहुत ही प्राइड लेते हैं, लेकिन सत्संग में जाना, धर्मस्थल जाना, अच्छे विचार विमर्श के लिए मिलना, घर का सात्विक भोजन लेना, इससे हमें बहुत ही नीचापन आ जाता है। आज भी स्वामी जी के विचार पूरी दुनिया के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और प्रभावशाली है। इन्हीं अच्छे विचारों तथा वैराग्य और सेवा भाव, इस द्विसूत्री को विश्व भर में फैलाने के लिए उन्होंने बेलूर मठ तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस सत्कर्म योगी ने केवल 39 सालों में अपना विहित कार्य पूरा करते हुए 4 जुलाई 1902 को इस देह का त्याग किया। उनकी राष्ट्रभक्ति, सेवा भाव एवं निष्काम कर्म को हमारा सादर प्रणाम।